वेलकम टू मिस्टर बॉन्ड केमिस्ट्री क्लासेस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग कल लेक्चर में बताए थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या पॉलीमर में हम लोग होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर का बात कर चुके थे। होमोपॉलीमर थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। डोंट वरी, चिंता नहीं करना, आराम से हम लोग धीरे धीरे खत्म करेंगे। पिछला लेक्चर में हम लोग बात किए थे होमोपॉलीमर और क्या कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं? द पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। याद कर, थोड़ा सा वीडियो को देखो, थोड़ा सा आराम से समझ आएगा कि होमोपॉलीमर किसको कहते हैं, क्योंकि होमो केवल एक मोनोमर मतलब होमो मतलब एक और को मतलब क्या अलग अलग। मतलब क्या होमोपॉलीमर मतलब क्या? वैसा पॉलीमर जो केवल वन टाइप ऑफ मोनोमर से बने। एग्जांपल दिए थे, पॉलीथीन इथीन से बनेगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एक्राइलोनाइट्राइल से बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से बनेगा। ETC करके दिए थे और एग्जांपल हो सकता था, बाद में बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कोपॉलीमर का। कोपॉलीमर में क्या था कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर बनेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ नाइलॉन 6 का एग्जांपल दिए थे, टेरेलिन का एग्जांपल दिए थे, बेकेलाइट का एग्जांपल दिए थे और मेलामिन का एग्जांपल दिए थे, ठीक है। आज हम लोग जो बताएंगे वो बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ क्या सोर्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल जो वीडियो में हल्का सा डिस्टर्ब हुआ था, जो नाइलॉन 6 हम लोग बना रहे थे, जैसे पॉलीथीन जो बना रहे थे वो कैसे बनाएंगे, नाइलॉन 6 कैसे बनेंगे, ध्यान देना। नाइलॉन 6 में दो मोनोमर है, ध्यान देना। नाइलॉन 6 में ध्यान देना, नाइलॉन 6 का ये पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर है, ध्यान देना, ये पॉलीमर है। बताइए ये नाइलॉन 6 है, ध्यान देना ना। जैसे पॉलीथीन पॉलीमर था तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या था? इथीन। मतलब पॉलीथीन जैसे ये घर है, पॉलीमर है और इसका मोनोमर क्या है? ईट। उसी तरह से कल पॉलीथीन जो बताया थे तो पॉलीथीन का मोनोमर क्या था? इथीन था। उसी तरह से पॉलीमर भी नाइलॉन 6 भी पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर क्या है सर? ये कैसे बना होगा? तो इसका दो मोनोमर है, वो डिफरेंट मोनोमर देगा। एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये पहला मोनोमर है। और डिफरेंट क्या है? एडिपिक एसिड, ये पहला मोनोमर है क्या? हेक्सामिन। आप बताओ, दोनों मोनोमर डिफरेंट टाइप का है। मतलब डिफरेंट टाइप का मोनोमर कहीं आ जाए, केवल डिफरेंट टाइप का मोनोमर आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। तो कैसे बनाएंगे देखना। हेक्सा मतलब 6, जैसे बोल रहा है हेक्सा मतलब कितना? 6। मिथाइल का बात कर रहा है तो कल वीडियो में बताया था मिथाइल किसको कहते हैं? सो CH2 को। और कितना बोल रहा है? हेक्सा मतलब क्या? 6। क्या? एमीन, डायमीन मतलब यहाँ क्या? NH2। यहाँ भी क्या? NH2 मतलब कितना बार? N बार। नाम क्या है इसका? हेक्सामिथाइलिन डायमीन बच्चे, हेक्सामिथाइलिन डायमीन है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन। N बार रहेगा, मोनोमर है, रिपीट होगा, प्लस N रहेगा इथिलीन ग्लाइकोल। याद कर, ओम्स गैप बताए थे भाई लोग, ओम्स गैप याद कर। ये ऑक्जेलिक एसिड था, इसमें CH2 का संख्या 0 था, इसमें 1 था, इसमें 2 था, इसमें 3 था, 4। इसका नाम ऑक्जेलिक था, इसका मेलोनिक था, इसका सक्सेनिक था, इसका गुल्टेरिक था, इसका एडेपिक था। मतलब क्या? एडेपिक एसिड में दोनों तरफ COOH ग्रुप रहेगा, बताए थे इस तरह का नॉमेनक्लेचर, याद कर थोड़ा सा। और दोनों तरफ COOH ग्रुप रहेगा, और दोनों के बीच CH2 का संख्या 4 रहेगा। मतलब CH2 और कितना? होल 4। इसी को कहते हैं हम लोग एडेपिक एसिड। क्या कहते हैं? एडेपिक एसिड कहते हैं। दोनों मोनोमर डिफरेंट मोनोमर है और डिफरेंट मोनोमर होने के कारण इसको हम लोग कहते हैं कोपॉलीमर। जब इसका रिएक्शन कराएंगे उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। अब बताओ, इसका रिएक्शन जब कराएंगे, गौर से बंदे देख इधर, गौर से बच्चे, जब इसको NH2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप बता, इसका H और इसका OH वापस में निकल जाएगा। अब याद कर थोड़ा सा, इस ईंट के बगल में ये वाला ईंट है, ये ईंट के बगल में ये वाला ईंट है। बता, इतना ही है, पूरा बोर्ड में तो जगह नहीं है। इसके बगल में हेक्सामिथाइलिन डायमीन के बगल में एडिपिक एसिड होगा, फिर एडिपिक एसिड के, आप बता, एडिपिक एसिड के बगल में हेक्सामिथाइलिन डायमीन। मतलब दोनों मोनोमर में एक दूसरे के एडजेसेंट रहता होगा। और कितना बार? एक बार की इन्फिनाइट बार। मतलब इसके बगल में हेक्सामिथाइलिन डायमीन और इसके बगल में एडिपिक एसिड। तो बता, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, इधर से इसका OH और उसका H निकलता होगा, इधर से इसका H और उसका OH निकलता होगा, इस तरह से इन्फिनाइट बार निकलता होगा। आप बता क्या क्या निकला? यहाँ से H निकल गया होगा तो क्या बचा होगा? NH बचा होगा, फ्री वैलेंसी इधर दे देंगे। अब बता, आगे जाएंगे क्या? CH2 का
क्या हॉल 6 जाएगा, उसके आगे क्या बनेगा NH बचेगा, फिर आगे क्या जाएगा CO, ये तो निकल गया ना, ये तो निकल गया, तो क्या बचा CO बचेगा, आगे जाओ CH2 का क्या हॉल 4 बचेगा, आगे जाओ CO, ये तो OH निकल गया होगा कितना बार N बार, प्लस क्या निकला होगा H2O निकला होगा, इसका नाम है नाइलॉन 66। क्या नाम इसका नाइलॉन 66 है। ये नाइलॉन 66 दो मोनोमर से बना है और दोनों मोनोमर में से क्या है डिफरेंट है, दोनों मोनोमर क्या है डिफरेंट है। एक मोनोमर का नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, दूसरा मोनोमर का एडिपिक एसिड। सर याद कैसे करेंगे, याद करने का बहुत इजी तरीका है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे वो सब समझ में आ जाएगा। सर ये 66 क्यों पड़ा, क्योंकि 66 मतलब दो मोनोमर है और याद कर थोड़ा सा गौर करो, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है, इस मोनोमर में हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 कार्बन है और एडिपिक एसिड में 1 कार्बन 2 कार्बन और 4 कार्बन, 4 तो कितना 6, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होने के कारण 6 कार्बन होने के कारण इसका नाम है नाइलॉन 66। तो बताइए किसका एग्जांपल था, होमोपॉलीमर की कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, क्योंकि जो दोनों मोनोमर लिए हैं नाइलॉन 66 बनने का, जो दोनों मोनोमर है वो डिफरेंट मोनोमर है, डिफरेंट टाइप मोनोमर है, समझा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में जो 5 टाइप्स था उसमें पहला टाइप होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर खत्म हुआ। आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स मतलब क्या स्रोत के आधार पे, तो सोर्स लिख लो थोड़ा कॉपी में, हम लोग लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के आधार पे लिख लो ऑन दिस बेसिस पॉलीमर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स से याद कर, एक है नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, एक है नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। दूसरा जो बात करेंगे हम लोग साइंथेटिक पॉलीमर, साइंथेटिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर एंड साइंथेटिक पॉलीमर एग्जाम में, व्हाट इज नेचुरल पॉलीमर और क्या साइंथेटिक पॉलीमर। और तीसरा नंबर है सेमी साइंथेटिक पॉलीमर, सेमी साइंथेटिक, साइंथेटिक पॉलीमर, सेमी साइंथेटिक पॉलीमर, पॉलीमर सेमी साइंथेटिक पॉलीमर, समझा कि नहीं। गौर करना सब जो डेफिनेशन लिखे हैं सब हेडिंग में डेफिनेशन है यार, इतना इजी है ना। जो सीबीएसई टाइप का स्टूडेंट होगा, थोड़ा सा जिसका इंग्लिश मजबूत होगा, उसको थोड़ा सा व्यू मिलता होगा कि नेचुरल क्या है। ओ वैसा पॉलीमर जो नेचर से प्राप्त हो, ओ वैसा पॉलीमर जो नेचर से प्राप्त हो, इसको अपने से डिफाइन कर सकता है, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, मतलब क्या वैसा पॉलीमर जो कहाँ से प्राप्त हो, नेचर से प्राप्त हो। आराम से डेफिनेशन लिखो, द पॉलीमर बच्चे और स्टूडेंट्स, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचर कहाँ से प्राप्त होगा, नेचर से। द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर इज कॉल्ड ऑब्टेन मतलब प्राप्त होना, इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल लिखना चाहता है सब नेचर जो याद कर, प्रोटीन एग्जाम्पल है इसका, क्या प्रोटीन, इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, क्या एग्जाम्पल है स्टार्च, इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, इसका एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड, कौन एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ATC। मतलब ये सब ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम लोग अपना हाथ से प्रोटीन नहीं बना सकते हैं, स्टार्च को अपना हाथ से नहीं बना सकते हैं, तो प्रोटीन को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, स्टार्च को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, सेलुलोज को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, न्यूक्लिक एसिड को लैब में नहीं बनाएंगे। ये सब ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हम लोग आहार लेते हैं, हम लोग डाइट लेते हैं, उसके बाद प्रकृति प्रदान करती है, प्रकृति हम लोग को उपहार स्वरूप देती है, क्या क्या, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, ये सब पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर, समझा। अब थोड़ा सा माइंड को फिर से थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस कर, और साइंथेटिक 100% नेचर से प्राप्त होता होगा, तो कुछ ऐसे पॉलीमर हैं जो मेडमेन पॉलीमर है, लैबोरेटरीज में बनाया गया होगा, कारखाना में बनाया गया होगा, लैबोरेटरीज में बनाया होगा साइंथेटिक पॉलीमर। जैसे मान के चलो पेड़ का, रबर का पेड़ होता है, तो रबर का पेड़ को ला करके उसको हम लोग बढ़िया से कारखाना में 4 व्हीलर का टायर बनाते हैं, 2 व्हीलर का टायर बनाते हैं, 10 व्हीलर का टायर बनाते हैं, बुनाई बहुत तरह का रबर है। तो जो रबर को हम लोग
बनाते हैं पूरा मॉडिफिकेशन करके ताकि वो यूजफुल हो जाए। मतलब क्या, वो लोग आदमी बनाता है सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीथीन जो हम लोग सामान धोते हैं दुकान से, वो पॉलीथीन डाइड ऊपर से नहीं टपकता है, ऊपर से नहीं टपक जाता है, वो नेचुरल का मतलब क्या, प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं ताकि वो यूजफुल सामान चल जाए। तो जो पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, नायलॉन 6 जो कंघी में रहता है, ये सब जितने भी पॉलीमर है सब मेडमेन पॉलीमर है, लैबोरेटरीज में बनाए गए पॉलीमर है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैबोरेटरीज, द पॉलीमर which are obtained from lab, which are obtained from कहाँ, लैब में, और which are obtained, the polymer which are obtained from lab, या तो लैबोरेटरीज भी ले सकता है या तो लैब ले सकता है। the polymer which are obtained from lab is called synthetic polymer, सिंथेटिक पॉलीमर लिख लेगा। एग्जाम्पल क्या देंगे भाई, एग्जाम्पल क्या देंगे, पॉलीथीन, अच्छा क्या है, पॉलीथीन, पेन हो गया, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे बताएंगे डोंट वरी। उसके बाद क्या, टेफ्लॉन, फिर क्या है, नाइलॉन 66 ATC करके, ठीक है। ये सब जितने पॉलीमर्स हैं सब लैबोरेटरीज में बनाया गया है, कारखाना में बनाया गया है, मेडमेन पॉलीमर है, ठीक है। तो इस तरह का पॉलीमर को कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। अब हम लोग बात करेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी मतलब क्या, थोड़ा, स्लाइटली मॉडिफाइड, मतलब क्या, नेचुरल पॉलीमर। बताओ, याद करें, आम जो है, थोड़ा एग्जाम्पल समझाते हैं किस तरह करेगा। जैसे आम है तो आम तो नेचर से प्राप्त होता है, वो आम को उठा करके आम रस में बदल दो, आम रस में। केला बनाना, केला को तोड़ो, वो नेचुरल है, उसको केला का जूस बना दो। आम को तोड़ो, नेचुरल है, उसको अचार बना दो। तो बताओ, स्लाइटली मॉडिफिकेशन हुआ। मतलब कोई भी नेचुरल पॉलीमर का, अधिक कोई भी नेचुरल पॉलीमर को थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, उसी को हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द पॉलीमर which are obtained by slightly modification of natural polymer is called semi synthetic polymer। हो जाएगा। क्या लिखें, द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड बाय, वैसा पॉलीमर जो ऑब्टेन होता है स्लाइटली मॉडिफिकेशन, मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, कौन पॉलीमर का, नेचुरल पॉलीमर का, उस तरह का पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसका एग्जांपल है भाई, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है नेचुरल रबर। रबर जो प्राप्त होता है प्रकृति से, उसको थोड़ा सा नेचुरल। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे सेलुलोज डाइएसिटेट, समझा कि नहीं, ATC कर दो। ये सब एग्जांपल है क्या, सेमी सिंथेटिक। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का बात करेंगे वो नेचुरल पॉलीमर और क्या, सिंथेटिक पॉलीमर। तो फिर से नेचुरल पॉलीमर क्या है, वैसा पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, वैसा पॉलीमर जो विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। द पॉलीमर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैब, जो लैब से प्राप्त हो सिंथेटिक पॉलीमर, जो नेचर से प्राप्त हो नेचुरल पॉलीमर। समझा। अब हम लोग बात करेंगे किसका बात किया क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर का बात कर चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स का बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्ट्रक्चर। देखना कितना इजी है सो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। चलो लिखो, ऑन दिस बेसिस द पॉलीमर आर ऑफ 3 टाइप्स। On this basis the polymer are of 3। पहला नंबर है लीनियर पॉलीमर, बहुत इजी है, ध्यान देना। लीनियर पॉलीमर नाम से पता चलता है, लीनियर पॉलीमर
लीनियर पॉलीमर मतलब वैसा पॉलीमर जो सीधा हो, लॉन्ग चेन, लंबा। लीनियर में रैखिक होता है, लीनियर पॉलीमर इतना इजी है ना भाई, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। दूसरा है ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, नाम से पता चला 100% है, इसमें ब्रांच खुला रहेगा, शाखा खुला रहेगा। लीनियर पॉलीमर मतलब क्या, वैसा पॉलीमर जो मोनोमर यूनिट से बनता है और मोनोमर से ऐसा यूनिट बन जाए जैसे ये वाला, देखो लगातार लीनियर में, लीनियर पॉलीमर हो गया। वैसा पॉलीमर इन विच द मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर, आपस में क्या होगा, जुटेगा और एंड फॉर्म लॉन्ग फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन, एक लंबा चेन बना लेगा उसको, और यही लंबा चेन में ब्रांच खुल जाएगा। अच्छा तो एग्जांपल दिखाते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसका एक और नाम है नेटवर्क पॉलीमर, अभी बताएंगे नेटवर्क पॉलीमर। पहले तीनों लिख लो फटफटाके। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन दिस बेसिस पॉलीमर आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला क्या है, लीनियर पॉलीमर, दूसरा क्या है, ब्रांच चेन पॉलीमर, और तीसरा क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या तो क्या, नेटवर्क पॉलीमर। देखना चाहता है, लीनियर पॉलीमर ऐसे रहेगा, लॉन्ग चेन लगातार रहेगा, कहीं दूसरे टच नहीं रहेगा, ये सब लीनियर पॉलीमर है। दिखाते हैं, सबका डेफिनेशन लिखा देंगे। लीनियर पॉलीमर है, लीनियर पॉलीमर, ये सब मोनोमेर, ये भी मोनोमेरिक यूनिट्स है, ये भी मोनोमेरिक यूनिट्स है, ये भी मोनोमेरिक यूनिट्स है, ये भी मोनोमर यूनिट्स है, और ये सब मोनोमर यूनिट्स आपस में जुट करके एक लंबा चेन बना दिया है, और जो लंबा चेन बना रहेगा उसी को कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलीमर। इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है, इसका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसका एग्जाम्पल है ब्यूटान, इसका नाम है पॉलीप्रोपिन, इसका नाम है क्या, ब्रांच एंड पॉलीमर, सेम टू सेम रहेगा। पहले लीनियर पॉलीमर बन जाएगा, देखा तो पहले थोड़ा सा तोड़ देते हैं ना, तब तक समझ में आ जाएगा। पहले आराम से ली, और क्या वो ब्रांच खुल जाएगा, इससे टच नहीं रहेगा, ब्रांच टच नहीं रहेगा, ब्रांच खुल जाएगा। मतलब क्या, वैसा पॉलीमर जो मोनोमर क्या होगा, लिंक्ड हो जाएगा, आपस टुगेदर होकर लॉन्ग फॉर्म में क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। बहुत ईजी है यार। और ये क्या है, नेटवर्क बना लेगा। मतलब क्या, लीनियर पॉलीमर तो पहले बन जाएगा, लीनियर पॉलीमर तो बन जाएगा, और उसका जो ब्रांच है वो आपस में सट जाता है, नेटवर्क बना लेता है। देख लो, तो ये है क्या, लीनियर पॉलीमर, ये ब्रांच्ड पॉलीमर, और ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। टेंशन लो, डोंट वरी, उतारना नहीं। अब एक करके बताते हैं। इतना सुनने के बाद पूरा डिटेल हम लोग को डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम लोग लीनियर पॉलीमर का। देखो लीनियर पॉलीमर में क्या करेंगे सो, ठीक है। द पॉलीमर, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द पॉलीमर इन विच the monomers क्या होगा, monomers are linked together, आपस में क्या होगा, जुटता जाएगा। देख ले, ये मोनोमर है, जुट गया, ये मोनोमर है, जुट गया। मतलब लंबा चेन में कि छोटा चेन में, लंबा चेन में। तो द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड फॉर्म ये लॉन्ग चेन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीमर। समझा कि नहीं। वैसा पॉलीमर, द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स, द पॉलीमर है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉलीमर है, और इन विच द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर। मोनोमर्स आपस में क्या होगा, जुटता जाएगा, मोनोमर्स आपस में जुटता जाता है इस तरह से। द पॉलीमर इन विच द मोनोमर लगातार आपस में जुटेगा और एक लीनियर क्या बनाएगा, लॉन्ग चेन बना लेगा। वही लॉन्ग चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। तो बनाएगा किस तरह से, इस तरह से लिख लो इसको, ऐसे बनाएगा। कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो। इसका एग्जांपल है सबसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन दो तरह का होता है, हाई डेंसिटी और लो। अलग अलग बात की बात है, डोंट वरी, बाद में बताएंगे। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपिन हो गया, पॉलीप्रोपिन।
हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, etc कहते हैं। ये सब जितने पॉलीमर है इसका मोनोमर आपस में जुट करके एक लंबा चेन बना लेगा, एक लंबा चेन बना लेगा, उस तरह का हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं ब्रांच पॉलीमर। नेक्स्ट हेडिंग दो ब्रांच्ड पॉलीमर। तो ब्रांच्ड पॉलीमर क्या है? दूसरा नंबर ब्रांच्ड पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर। तो ब्रांच पॉलीमर क्या है? द पॉलीमर in which the monomers are linked together। तो सेम एग्जांपल है भाई, linked together, ध्यान देना इधर, linked together and forming to form a long chain तो बनाएगा। सेम डेफिनेशन देख ले, लॉन्ग चेन विथ ब्रांचिंग, विथ क्या? ब्रांचिंग, मतलब उसमें क्या रहेगा? ब्रांच रहेगा। इज कॉल्ड लिंक चेन पॉलीमर। देन व्हाट्स द ब्रांच पॉलीमर? क्या बोल रहा है ब्रांच पॉलीमर? द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर। मोनोमर्स आराम से क्या होगा? लिंक्ड हो गया, एक लंबा चेन बना लेगा और ये लंबा चेन में ब्रांच बन जाता है इस तरह से। समझा कि नहीं? मतलब क्या है? द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर, मोनोमर्स आपस में जुट जाएगा टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म क्या? लॉन्ग चेन, एक लंबा चेन बनाएगा और उसी में क्या रहेगा? ब्रांचिंग रहेगा। इस तरह का पॉलीमर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर। यदि एग्जाम्पल का बात करेंगे तो एग्जाम्पल ऐसे पहले बना लो, बताओ। पहले लॉन्ग चेन बनाएंगे, और इसका ब्रांच खुल जाएगा, ऐसे ब्रांच खुल जाएगा। समझा कि नहीं? तो इस तरह का पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉलीमर। एग्जांपल का बात करेंगे तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या एग्जांपल है इसका? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या एग्जांपल है इसका? हाई डेंसिटी पॉलीथीन। समझा कि नहीं? ये सब एग्जांपल है इसका हाई डेंसिटी पॉलीथीन। नेक्स्ट लास्ट है आज का क्लास का नेटवर्क पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और करके लिखना नेटवर्क पॉलीमर। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देना था। द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर linked together to form and forming the 3D and forming the क्या? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नेटवर्क क्या बनाएगा? नेटवर्क इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और इसी को कहते हैं और नेटवर्क पॉलीमर। उतारते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर। मोनोमर्स आपस में क्या होगा? जुटेगा, और जुटने के बाद एंड फॉर्मिंग द 3 डायमेंशनल नेटवर्क। और क्या बना लेगा? 3 डायमेंशनल नेटवर्क। जैसे इस तरह से मान के चलो, बता अभी ये वन इस तरह से लगातार जुटा, तो ये लॉन्ग चेन है। आप बताओ ये वाला फिर से जुटेगा तो बताइए 2D है, इसके ऊपर फिर से जुट जाएगा तो 3D है। मान के तो घर से एग्जांपल लो कि एग्जांपल के थोड़ा ईंट करके हम लोग जुगाड़ करते हैं और लगातार ईंट को लगातार जोड़ते हैं, इस तरह से तैयार कर देते हैं। ईंट वाला घर जो रहता है, ईंट वाला घर जो पक्का वाला घर रहता है, ईंट का जो तैयारी करते हैं घर, वो इस तरह से तैयार कर देते हैं सब ईंट को जोड़ करके कि 3D स्ट्रक्चर बन जाता है।
रहता है, और वो 3D ही स्ट्रक्चर को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। आपस में सब ईंट क्या रहता है, पिलर से खड़ा रहता है, वो पिलर से खड़ा रहेगा, एक पिलर दूसरे पिलर से खड़ा रहेगा, और इस तरह से आपस में जुड़ जाएगा तो 3D डायमेंशनल बना लेगा। और वही 3D डायमेंशनल क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर या तो क्या, नेटवर्क पॉलीमर। तो क्या बोलेंगे, द पॉलीमर इन विच द मोनोमर्स आर लिंक्ड टुगेदर। वैसा पॉलीमर जो मोनोमर क्या होगा, लिंक्ड रहेगा एक साथ, एंड फॉर्मिंग द 3 डायमेंशनल नेटवर्क इज कॉल्ड क्या, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर और क्या, नेटवर्क पॉलीमर। इसका एग्जांपल कैसे रहेगा, देखो इधर ये बता, आपस में पहले जोड़ लेंगे, आपस में सब जोड़ लेंगे इस तरह से, आपस में इस तरह से जोड़ लेंगे और इसको एक दूसरे से नेटवर्क कर देंगे, सब जुट गया। तो इस तरह पॉलीमर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्या बोलेंगे, सब नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है बेकेलाइट। क्या लाइट है, बेकेलाइट, समझा कि नहीं। मेलामीन, मेलामीन समझा। तो क्या क्या हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए, बताएंगे, डोंट वरी सर। बेकेलाइट कैसे रहता है नेटवर्क बताएंगे। जब हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी एग्जांपल, ध्यान देना, जितना भी एग्जांपल लिए हम लोग, पॉलीथीन का एग्जांपल लिए, हम लोग टेफ्लॉन का एग्जांपल लिए, हम लोग पेन का एग्जांपल लिए, हम लोग पीवीसी का एग्जांपल लिए, नायलॉन 6 लिखे हैं, बुनायस लिखे हैं, बुनायन लिखे हैं, बेकेलाइट लिखे हैं, मेलामीन, सब कैसे बनता है वो बताएंगे। पॉलीथीन कैसे बनता है, इथिन से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से कैसे बनता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एक्राइलोनाइट्राइल से कैसे बनता है, टेट्राफ्लोरोइथिन कैसे बनता है, बेकेलाइट कैसे बनता है, नायलॉन 6 कैसे बनता है, वो टोटल हम बताएंगे। अभी डेफिनेशन थ्योरी है, इसलिए केवल एग्जांपल देके छोड़ रहे हैं। यदि किसी का माइंड में ये नहीं आता हो कि सर बेकेलाइट कैसे बनता है वो नहीं बताए, तो मतलब वो पैसेंस को नहीं रख पा रहा है, वो धैर्य को नहीं रख पा रहा है, समझा कि नहीं। तो पैसेंस बनाए रखो, कीप इट पैसेंस। यदि पैसेंस बनाए रखेगा तो लाख का जितना भी एग्जाम्पल लिए हम लोग थ्योरी में, सबका प्रिपरेशन बता देंगे, समझा कि नहीं। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन का बात क्या है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। पॉलीमर की पता, छोटा मॉलिक्यूल बड़ा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल है। मोनोमर छोटा मॉलिक्यूल है। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस को कहते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में 5 टाइप्स था। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेस, मॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मोनोमर। इसका 2 टाइप्स था, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। दूसरा क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसका 3 टाइप्स था। पहला क्या, नेचुरल पॉलीमर, दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में 3 टाइप्स। पहला क्या है, लीनियर पॉलीमर, दूसरा क्या है ब्रांच्ड पॉलीमर, तीसरा क्या है, नेटवर्क पॉलीमर, और नेटवर्क पॉलीमर को कहते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। कल बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या, पहला हम लोग बताएंगे इलास्टोमर्स, दूसरा फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टैटिक। उसके बाद बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। आज इतना ही। सभी आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे। जो बच्चे सोए में हैं वो उठ जाइए, आराम से कॉपी कलम लेकर के और पॉलीमर पढ़ते जाएं, ठीक है। डेली लेक्चर जाएगा आपसे, नोट हम लोग अब रेस्ट नहीं लेंगे, धीरे धीरे करके खत्म करेंगे, समझा कि नहीं। क्या कटअप होगा सिलेबस में, बात की बात है। जो चीज़ हम लोग को पहले पढ़ना है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, समझा। आज इतना ही क्लास। थैंक यू वेरी मच।